नगरवासियों को आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। और मीडिया को भी मैं, नागदा के अध्यक्ष जी को और मीडिया के हमारे परवेज जी और चौहान साहब सभी को बधाइयां देना चाहता हूं। मैंने मीडिया में जो कहा है गलत नहीं कहा, मैंने ये लिखा है कि सच्चाई छापे। अगर हम कुछ बोले तो छापना चाहिए, इसके अलावा मैंने मीडिया को कभी नहीं कहा है। और मीडिया स्वतंत्र है, जो लिखे पर लिखे वो जो उनके पास प्रूफ हो वो सच्चाई। दूसरा एक बात बता दूं कि मुझे सांसद विधायक प्रतिनिधिता निधि बना के माननीय विधायक जी ने भेजा था। हम लोग परिषद में गए और आप लोग वहाँ मौजूद थे, आपने चैनल बनाई। हमारे वार्ड क्रमांक 19 के मेरे अच्छे छोटे भाई के भतीजे धोनी जी ने जो कल कहा है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना जा रहा हूँ मीडिया के चैनल के द्वारा। वो कह रहे थे कि नगर की माता, नगर की बहनें, नगर की चाहे भाभी हो, उनका सम्मान होना चाहिए। हम भी चाहते हैं सम्मान होना चाहिए, पर धोनी जी मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा जिससे आपका मान सम्मान गिर जाए। मैं अगर वो बात दोहराऊंगा तो आप कि कहीं की नहीं रहोगे, तो मैं वो बातें नहीं बताऊंगा आपके बारे की। इतना बताऊंगा कि आप अपने पीछे का सोच लें। हाँ, दूसरी बात, अगर मैंने परिषद के अंदर मानिए मेरी बहन अध्यक्ष जी या मेरी पार्षद बहनों को, मेरी पत्नी को छोड़ के अगर मैंने कुछ गलत शब्द बोला है तो मेरे ऊपर FIR कराना। आपको महाकाल की कसम है, अगर मैंने किसी भी बहनों को अगर बोला हो, मैंने 2 सुझाव दिए। मैंने सुझाव जो मेरे को विधायक प्रतिनिधि के रूप में, एक मैंने कि जब भी हमारे पार्षद बोल रहे थे ठक ठक ठक, आपने भी देखा ये कर रहे थे, तो मैंने ये बोला कि आपके PIC एजेंडा हो तो PIC सदस्य उस चीज का समझाए, इतना बोला। तीसरी बात, जब हमारे भाई हमारे वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद है ना, बंटू, क्या नाम था, बंटू जी नाइन जी बोल रहे थे, तो उसके बाद फिर खड़ो के ऐसे चिल्ला रहे जैसे गुंडागिर्दी यही कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि भैया सदन के अंदर अगर मैंने गलत बोला हो तो पूरी नागदा मेरी बात को सुनना। मैंने कहा कि सदन के अंदर हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष भी हैं, CMO साहब भी हैं, लोकप्रिय उपाध्यक्ष जी भी हैं और उनके सांसद प्रतिनिधि हैं। और अभी अगर सदन के अंदर अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष को बोलने का अधिकार है, वो आखिरी में जवाब देगी। इतना बोलने के बाद तो दो मैंने चीज बोली, अब चैनल पे देख लेना। इसके अलावा अगर कोई मेरा निकला तड़ 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 मारा और बोला हमने सर्वसम्मति से प्रकाश जैन जी बोले पास, पर यह नियम नहीं है। क्या होता है, मैं पार्षद रहा हूं, नियम यह होता है कि जब परिषद के अंदर अध्यक्ष जी बोलते हैं कि भैया ये अपन सर्वसम्मति से आप पास कर रही हूँ, आपको मंजूर है, तो जितने पार्षद मतलब पार्टी में रहते हैं उनके सत्ता पक्ष के वो हाथ उठा के करते हैं। बाकी एक पार्षद आप देखिए चैनल में, एक पार्षद ने सर्वसम्मति से पास किया है, वो मानी नहीं है, इसलिए हमारे पार्षद लोग बाहर चले गए। मैं फिर थोड़ी देर से राष्ट्रीय गान गीत गा के आया। मैंने CMO साहब को यही बोला कि नोट शीट चलना चाहिए, नोट शीट पे साइन होना चाहिए, कौन पार्षद क्या कह रहा है उसकी उसमें लिखे, उस पर साइन होना चाहिए। तो ये लोग घबराए। दूसरी बात क्या है, मेरे जाने से आप पूरी नागदा भली जानती है कि मेरा क्या है, मैं भ्रष्टाचार से दूर हूं, तो ये लोग इस चीज के थे। तो मैं धोनी जी आपको बता दूं कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सब बहने भैया हैं और जनता जानती है। आप थोड़ा सा मेरे इस बात को ध्यान करके सुन लेना। अगर मैं उजागर करूंगा तो आपके बहुत सारी चीजों पे धक्का लगा, मैं नहीं करूंगा। आप मेरे भाई और भतीजे, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा। दूसरी बात, एक और हमारे पार्षद तो नहीं है, उनकी भाभी जी पार्षद मेरे अच्छे मित्र है, उनने टीवी पे इस पे बोल रहे थे टीवी पे कि रण छोड़। मैंने कभी जीवन में रण नहीं छोड़ा है। मेरी एक आदत है, मैं भगवान भोलेनाथ जी का भगत हूँ, माता जी का हूँ, इनकी सेवा करता रहता हूँ, मैं कभी रण नहीं छोड़ा। मैंने जब निर्दलीय लड़ा तो हमारे जोशी जी कह रहे थे कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, रण आप छोड़ के भाग गए। मैं नहीं छोड़ा, मुझे बहुत बुलाना है, मेरे रण छोड़ने की आदत नहीं है। हम कबड्डी भी खेलने जाते हैं, अगर हमारे सामने टॉप से टॉप टीम आ जाए तो हम नहीं छोड़ते, हारेंगे हमारे घर आ जाएंगे। और मैं उनको ये भी कहता हूँ जिस रण से आपको लड़ाना, मैं तो जब तक हमारे लोकप्रिय विधायक जी हमें चुनाव का पार्षद का आदेश नहीं देंगे मैं तो नहीं लड़ूंगा। पर जोशी जी जिस क्षेत्र से आप मुझे कहोगे मेरे परिवार को, मैं वहां से लड़ने को तैयार हूं, लड़ा। दूसरी बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की 6 सीट बिल्ला ग्राम में थी और 6 सीट में से हम लोग 6 सीट में से 5 थी हमारे पास, हम 6 सीट जीत के गए।
वहां पर आपको मालूम है पूरी ताकत लगी हुई थी, पूरी ग्रेसिम हमको हराने में लगी थी, मेरी पत्नी को, संदीप को हराने में लगी, सभी को हराने में लगे। हम 6 सीट, 2 सीट आप सब नागदा भली बाती। मेरे व्यापारी भाइयों को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब कि आपको समझना पड़ेगा। तो वो 6 सीट में भी 2 सीटें कंपनी की थी, एक थी एबीसी लाइन से जुड़ा हुआ मुद्दा और एक ग्रेसिम केमिकल डिवीजन और ग्रेसिम स्टाफ और उसके पीछे की जो एबीसी लाइन, ये अपने कुआ वाले बाबा की लाइन, ये तीनों कुल वजन सेवा, ये सब कंपनी के कब्जे की सीटें थी। वो 2 ही कौन जीते मैं नहीं बोलूंगा क्या, वो भाजपा जीती। मतलब भाजपा जीती तो भाजपा इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कंपनी की है, तो उन्होंने उनको जीता। और वहां कांग्रेस के नहीं जीतेंगे क्योंकि भाजपा का है। दूसरी बात, और इसके बाद ये कह रहे थे हमारे कि आप चुनाव लड़के दिखाएं, तुम्हारी परिषद नहीं बनी है, रणछोड़ लाल मेरा नाम है, परिषद नहीं बनी, जनता जानती है। हमने उस परिषद का उदाहरण दे दिया कि मुझे जो हमारे विधायक जी ने आदेश किया था, मैंने वहां पर आपके वरिष्ठ नेताओं को धूल चटा दिया अकेले ने। आपके अगर मैं जिस रोज अगर कांग्रेस सरकार रहेगी और मेरे विधायक मिनिस्टर रहेंगे तो 5 सीट बीजेपी को नहीं लान दूंगा, ये मेरा वादा है। आज स्टाम्प पे लिख लेना आप लोग भी, ये मेरा भी दावा है। हम इतना काम कर देंगे, तुम्हारी सरकार है, उद्धव तुम्हारे साथ, मिनिस्टर तुम्हारे साथ, पुलिस प्रशासक तुम्हारे साथ, उसके बाद हम तुम्हारे सब सीटें जीत के गए तो हम कहां भारी नहीं रहे। तो ये मैं अनिल जोशी जी साहब, आप मुझे लफंगा कह रहे हैं, टुच्चा कह रहे हैं, अच्छी धन्यवाद। और मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप मेरे छोटे भाई हो, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद। तीसरा किसका था? जोशी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के चमकते हुए सितारे आने वाला कल दिलीप सिंह गुर्जर भाई साहब को, कि आपने ऐसे आदमी को भेज दिया कि जो लफंगे हैं। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं मीडिया को, इनका मतलब इनका ये डर है कि जो सुबह से दलाली करते हैं, अंदर भ्रष्टाचार होता है, मेरे जाने से ये नहीं होगा। आप भी जानते हो, पूरी जनता जानती है कि सरकार 1 रुपए भी ना तो खाएगा ना खान देगा। तो इनको डर ये बैठ गया है, विधायक जी को कितने नहीं फोन लगा दे कि अगली बार बब्बू को नहीं भेजेंगे। और मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा, अगली परिषद में भी मैं ही जाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी करे। और नहीं तो हमारे विधायक जी कोई कितने लगा रहे हैं, और मैं 36 वार्ड के बजाय। दूसरी बात यह कि हमारी पार्षद बहनों से इनने शब्द कहा है, टुच्चे शब्द कहे, तो मैं जोशी जी आप मेरे पे एफआईआर कराइए, नहीं तो आप एफआईआर के दायरे में आते हो। अनुसूचित जाति में आप जैसा आपने टुच्चा लफंगा सब बोला, पर मैं आप पे एफआईआर नहीं कराऊंगा। पर मैंने बोला उस पर आप मेरी एफआईआर करा। आपको कसम है महाकाल की कि अगर मैंने किसी पार्षद बहना को या हमारी नगर पालिका अध्यक्ष को बोला हो मेरे पे एफआईआर कराएं आप, मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। पर आप मुझे रोज टुच्चा बोलो लफंगा बोलो, ये नागदा की जनता जानती है। मैं मेरी तरफ से मेरी सफाई नहीं दूंगा कि मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। इसलिए जोशी जी आप चिल्लाए जा रहे हो, भड़के जा रहे हो, मुझे ये भी मालूम है कि आपको बुलवाया गया, अध्यक्ष जी ने बुलवाया कि आप सब बोलो। आप पार्टी के लिए बोलो, पार्टी में ऊंचा नीचा चलता है, बोलने का अधिकार है आपको, आप बिल्कुल बोलो। हम भ्रष्टाचार है हमारे लिए बोलो, हम गलत है बोलो, पर वो शब्द नहीं बोले जो नहीं है। मैंने धोनी जी के बारे में बोला ना, जोशी जी धोनी जी ने जो बोला और आपने बोला उसके बारे में आपके पास जवाब है, जोशी जी दीजिए मुझे। जिंदगी भर राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप पूरे बीजेपी वाले छोड़ देना, नहीं तो मैं वो वीडियो कैसेट आपको दूं या मैं डालू कल, पर नहीं डालूंगा, मेरा भाई है वो। तो आप पहले चीजें सोच ले। और मैं चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि अगर सरकार ने 36 पार्षदों को नगर ने चुने हैं तो अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, विधायक जी सब मिलके इस नगर का विकास करें और अच्छा हो। मैंने एक चीज और बोलने पाऊंगा, अभय चोपड़ा जी को जितेंद्र चौहान जी ने भी कुछ पेपर में मैंने पढ़ा था। मैं अभय चोपड़ा जी को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप टीवी तो देखते ही हैं, चैनल देखते ही हैं। आपने देखा कि मैंने किसी को आज शब्द बोला, आप कह रहे हैं आपने कैसे दे दिया स्टेटमेंट कि सरकार ने बोला, आप उसको देख लें। अगर मैंने गलत बोला तो आप बिल्कुल मेरे खिलाफ रहें। मेरा आपसे भी निवेदन है कि बोलने से पहले आप उस चीज को पढ़ लें, देख लें, और चैनल में न्यूज आते समाचार देख लें कि बब्बू सरकार ने किसको बोला। रहा बबीता रघुवंशी जी का, मेरे शुरू से संबंध बहन भाई के हैं और हम दो ही सदा जब भी बीजेपी में रहे और आज भी हमारे वही संबंध रहते हैं। और चाहे वो कोई भी हो, मेरे तो बहनों भाई के संबंध हैं सभी से। और मैंने उनसे यही कहा कि आप मत बोले, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये क्या संबंध है। तो बाहर हम जब खत्म हो गई तो मैंने उनको बोला आप दीदी नहीं बोले, आप शांत रहें।
और अगर ये कहे कि मैंने ये बोला कि एक आके करके देख लो, तो बताइए, आप कुछ भी चीज मेरे बारे में बताइए। तो इसलिए मीडिया से मेरा ये निवेदन है कि मीडिया अच्छाइयाँ सच्चाइयाँ लिखे और लिख रही है, थोड़ा सा कहीं दैनिक भास्कर से हो गया तो अगली बार वो सुधारे। और हम दैनिक भास्कर को भी बधाई देना चाहते हैं, सभी पत्रकारों को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार सभी के होते हैं, पत्रकार भगवान होते हैं। पहले एक उदाहरण था, मैं गुप्ता जी को ही मालूम है उस उदाहरण का। गुप्ता जी ने एक इंटरव्यू, हमारे मलखान सिंह जी आए थे, भागवत चल रही थी, तो शरद गुप्ता जी ने ही उनसे प्रश्न पूछा था कि साहब एक प्रश्न पूछे। बोले पूछिए। तो वो उनके स्टाइल में गंगा कर रहे थे। बोले आज के पत्रकार के और कल के पत्रकार में क्या है? बोले सही बोलूं? तो सब हंसने, बोला हाँ बोलिए। बोले पहले के पत्रकार झोला लेके चलते थे और आज के पत्रकार पे वजन रख दो, तो सब हंसने लगे। तो इसलिए उसमें शरद भैया भी थे, तो उनने भी यही बोला। तो आज का जमाना है, तो आपको सभी को मेरी ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला कल मंगलमय हो, नगर का विकास हो, पूरे 36 पार्षद एकजुट होकर विकास करें। और हम तो चाहते हैं कि सब मिलजुल के हो। और पूर्व में भी बालेश्वर भैया ने अध्यक्ष रहे जब तक सबको लेके चले, गोपाल यादव भी सबको लेके चले, अशोक मालवीय रहे, उनने भी ऐसा नहीं सबको लेके चले, ऐसा नहीं हुआ। 5 पहले भी अध्यक्ष 6 रह गए 7 बाकी, तो आप लोग सबको लेके चले। और ये लोग जो ये परिभाषा कर रहे हैं, इनको भी मेरी ओर से धन्यवाद। आप बोलिए, मुझे इसकी आपत्ति, पर मैं जनता को बता दें कि मेरे पास आपके प्रमाणित है। अगर मैंने प्रमाणित किया तो आपकी बात का कोई तुल नहीं रह जाएगा। जय कांग्रेस, जय महाकाल। उसी चीज कह रहे थे कि जिला बदर हुए। अब मैं वो चीज नहीं बताना पाऊंगा जिला बदर कैसा हुआ। जोशी जी जिला बदर क्यों हुआ, लाल सिंह राणावत जी से पूछिए, आप दिलीप शेखावत से पूछिए, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान से पूछिए, सत्यनारायण जटिया जी से पूछिए कि बब्बू सरकार का जिला बदर कैसे हुआ था। आप आपके नेताओं से आकाओं से पूछ लेना। मेरा ये तो मेरा महाकाल था कि मेरा जिला बदर कटा, मेरे पर कोई केस नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का जानदार शानदार कार्यकर्ता था, इसलिए मेरे ऊपर जिला बदर हुआ था। बाकी मेरे जिला बदर में उस टाइम भी मेरे पर 302 गोलीकांड ये नहीं था, मैं बरी होके आया कोर्ट से जिला बदर में भी। तो इसलिए आज मेरे ऊपर कोई को मैंने कल भी सबूत दे दिया कि मेरे ऊपर कोर्ट में एक केस है, वो भी फैक्ट्री का, किसी गरीब को मारने का या किसी व्यापारी को लूटने का या कोई चंदाखोरी का वो केस नहीं है। मैंने गिरीश सिंह के ऊपर मेरी पब्लिक को लेके गया, तो वो मेरे ऊपर 14 माह बाद आपकी आकाओं ने केस बनवाया, विधायक उस पर बीजेपी पे दबाव डला के, बीजेपी ने 14 माह बाद मेरे ऊपर कंपनी ने केस लगाया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया। मुझे सबके बारे में मालूम है। फिर भी मैं सबसे ज्यादा बधाई देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक को, दिलीप गुर्जर भाई साहब। जब भी हम कहीं जाते हैं मान मर्यादा का पाठ सिखाते हैं। जिस रोज मैं परिषद में जा रहा था, भेजा था, तो उनने मुझे स्पष्ट कहा था, इसलिए उनने मुझे कह दिया, अगर वो मुझे कह देते कि मान मर्यादा हट के बात करना बात अलग होती, पर मैं ऐसा नहीं करता। मेरे विधायक जी ने हमें सिखाया था कि मान मर्यादा के पाठ से पढ़ना, इसलिए मैंने 2 बात रखी, वो सुझाव रखे इसीलिए। और हीरा तो हीरा ही है, अगर कीचड़ में फेंकोगे तो हीरा दिलीप गुर्जर ही निकलेगा। तो आपको बता दें कि थोड़ा आप समझें। और जोशी जी आपको मैं इस चीजों का अवगत करा रहा हूँ, मैंने सबका जवाब दे दिया, और अगर आप में हिम्मत हो तो मेरे इस चीज का जवाब दीजिए। जय हिंद, जय महाकाल, जय कांग्रेस। पंडित जो परंपरा में चली आई है, 2 जगह से हमको देते हैं, जैसे केमिकल में भी हमें पेंटिंग वगैरह कुछ है, लेंसेक्स में थोड़ा है, ये 2-1 फैक्ट्री हमारी को थोड़ी मदद करती हैं। कुछ 2-1 जगह तेल भेज देते हैं। जैसे क्या पहले हम भागवत करते थे, लोग कहते हैं चंदा नहीं लेते, हम नाराजगी, तो हमने गाँव में किया कि आप 1 किलो भी आटा दोगे तो ले लेंगे, उससे तो जो देता है हम उसको ना नहीं करते। पर हम नागदा के कोई व्यापारी से चंदा नहीं लिया, हम नागदा के कोई ठेकेदार है ना 2 को छोड़ के सिर्फ हमारे पिंटू सरदार जी और पूरन हमारे इनसे 2 डब्बे भेजते हैं। इसके अलावा कहीं हमारे को कोई नहीं कैसा जो नाम क्लियर बोलता है। हमारे बलि गिरीश सिंह से आज तक 25 साल में 5 रुपए का चंदा नहीं लिया, कभी रिकॉर्ड भी नहीं कोई निकाल सकता हमारा।